मैथ की आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे सेट रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, एक सेट एस आपको दिया गया है जिसमें कि एलिमेंट्स आपको 2, 4, 6, 8, 20 तक दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। जो हमारे पास सेट एस है उसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कितने हैं, 2 से लेके 20 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हुए, 10 हुए। अब इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। तो किसी भी सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, या उसको हम कहें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, वो 2 की पावर n आते हैं। तो आपका आंसर 1024 डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास A यूनियन B एक सेट दे रखा है जिसमें कि x इस तरीके से है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ई एक्स माइनस बी, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये आपको दिया गया है जहाँ पे a b से छोटा है। तब आपको a और b के बारे में बताना है कि a और b सेट, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि a और b सेट हमारे पास क्या होंगे, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास नंबर लाइन पे जो नंबर आपको दिए गए हैं ए और बी, दो नंबर आपके इस तरीके से हैं, ये ए है और ये आपका बी है। अब आपको फाइंड आउट करने हैं वे नंबर जिसमें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी जो हमारे पास आएंगी, ये जो ब्रैकेट हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे या फिर दोनों आपके निगेटिव वैल्यूज़ देंगे। तो पहला केस लेते हैं इसमें हम कि x माइनस ए आपका ग्रेटर देन 0 है एंड x माइनस बी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। अब इसको देखिए, दोनों को अगर हमने क्या किया है, 0 से बड़ा किया है, तो x हमारा a से बड़ा होगा एंड x हमारा b से बड़ा होगा। दोनों को हम x माइनस ए, अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो x हमारे पास क्या आएगा, ये जो x हमारे पास आएगा b से बड़ा आएगा। अब जो फाइनल आंसर हमारे पास आया, इसमें केवल एक ही सेट आया, यूनियन की फॉर्मेट में नहीं आया। तो इसलिए ये वाला जो केस है वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब दोनों में देखते हैं कि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अब इसमें x माइनस ए लेस देन 0 एंड x माइनस बी, यहाँ पे और का यूज नहीं करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे x a से छोटा होगा एंड x b से छोटा होगा। अब इसको ध्यान दीजिए आप, x आपका a से छोटा है और आपका x b से छोटा है। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि a b से छोटा है, जो फिगर हमने बनाई है उस पर ध्यान दीजिए। a b से छोटा है, x हमने कहा कि a से छोटा और x हमारा b से भी छोटा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया कि x हमारा a से छोटा होगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आया, एक ही रिजल्ट आया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये जो दो कंडीशन हमने ली हैं ये आपके पास और में चलेंगी। तो हमारे पास रिजल्ट आया x लेस देन a होगा या फिर x आपके पास b से बड़ा होगा। इसलिए आपके पास जो a सेट आएगा, क्योंकि यूनियन की फॉर्मेट दी गई है और ये और यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो a सेट आएगा उसमें x इस तरीके से आएंगे कि x आपका a से छोटा होगा। और एंड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हमें b और सेट बताना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया a एंड b, तो इसी वजह से ये एंड आया है। ये इंटरसेक्शन या फिर यूनियन का एंड नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन में जो आपको एंड दिया गया है वो वाला एंड है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन की कंडीशन थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो जो बी सेट है उसमें x इस तरीके से आएंगे, x आपका बड़ा होगा b से। अब आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन के अंदर आपका बी ऑप्शन इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है कि x हमारा a से छोटा होगा और जो बी सेट आपका वो बी सेट आपका x, उसमें ऐसे x आएंगे जो कि b से बड़े होंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक सेट a दिया गया है आपको और एक सेट b दिया गया है। y में क्या है, केवल प्राइम नंबर है और यहाँ पे x 0 से 2 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वे सभी रियल नंबर हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट प्राइम नंबर है वो कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ ए सेट में नंबर आपके 2 से छोटे आ रहे हैं,
तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास 2 आएगा। इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं। ये तो डेस्क्रिप्टिव आंसर आपका है, जनरल आंसर जो आप निकालते हैं उसी तरीके से फाइंड आउट करें। यहाँ तो एलोबरेट करके दिखाया गया है सब कुछ, इतना सब कुछ हमें एग्जामिनेशन में करने की जरूरत नहीं होती, हमें केवल क्वेश्चन को पढ़ के उसको माइंड में मैप करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के अंदर इन ए स्कूल 50% जो स्टूडेंट हैं आपके वो प्ले करते हैं क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एन ऑफ सी ये 50% होगी। मैंने यहाँ सॉल्यूशन पे मार्क कर दिया है कि सी क्रिकेट को खेलने वाले इतने लोग हैं और फुटबॉल को प्ले करने वाले इतने लोग हैं। तो एन ऑफ सी और एन ऑफ एफ से हमने इसको डिनोट किया। अब 10% स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखिए 10% स्टूडेंट कैसे हैं, जो दोनों को ही प्ले करते हैं। तो ये जो 10% हैं ये आपके बराबर हो गए एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया इसमें। अब यहाँ पे जो एलोबरेट किया गया है इस तरीके से करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। हम इसको किस तरीके से करते हैं, वैन डायग्राम से करते हैं। देखिए वैन डायग्राम के अंदर ये आपके पास सी क्रिकेट खेलने वाले हैं और ये एफ आपके फुटबॉल खेलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे 50 वैन डायग्राम में हमने मार्क किया है 50 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 40 स्टूडेंट हैं जो आपके फुटबॉल खेलते हैं, और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही खेल को खेलते हैं। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास बचेंगे वो कितने बचेंगे, जो केवल क्रिकेट को खेलेंगे वो 40 और यहाँ पे 30। तो कुल मिला के हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हैं, इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, कि जो दोनों को ही नहीं खेलते हैं उनको बताना है। तो बेसिकली हमने परसेंटेज बेस क्वेश्चन है तो 100 को टोटल मान के चलेंगे, और ये जो एलिमेंट हमारे पास हैं 40, 30 और 10, ये तीनों मिलकर कितना बना देंगे, आपका 80 बना देंगे। तो 100 में से आप जब 80 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 20 आएगा। अब चूंकि 100 के बेस पे निकाल रहे हैं तो आंसर हमारा क्या लिखा जाएगा, 20% लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेट ए कंटेन करता है 3 एलिमेंट्स को और एक सेट बी है जो कंटेन करता है 6 एलिमेंट को। अब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं ए यूनियन बी में। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके जो 6 एलिमेंट हैं ए के अंदर, बी के अंदर आपके पास 6 एलिमेंट हैं, तो ए अगर इसके अंदर ही आ जाता है तो ये 3 एलिमेंट भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो यूनियन में ए यूनियन बी इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं। अगर यहाँ पे यूनियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट लेने होते तो यहाँ पे तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो आंसर हमारा क्या है, 6 आया। अगर आपको यहाँ पे यूनियन लेना पड़ता, इसमें यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट पूछे जाते, तो यहाँ पे 6 अलग होते, 3 अलग होते, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने एलिमेंट आते, 9 एलिमेंट आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ए बी सी 3 सबसेट दिए गए हैं, ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे आपको जो 3 सबसेट दिए गए हैं ए बी सी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखिए ए का यूनियन, पहला ऑप्शन देखिए आप, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं, और जनरली आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसको भी देख सकते हैं। तो ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम से देखेंगे इसको, ए का यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो पूरा यूनियन हमारे पास कितना आएगा, ए के बराबर ही आएगा। इसलिए ए यूनियन बी का जो कंसेप्ट है जो इसने दिया है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो इसने पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा पहला ही आंसर, क्योंकि ये गलत है तो इसलिए यही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। अब ए का इंटरसेक्शन, दूसरा देखिए, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, ए ही आएगा, ये करेक्ट है। यूनियन क्या करता है, इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को सोल्व आउट करता है, फॉलो करता है, ये भी सही है। और यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन के साथ, ये आपको कहाँ शो किया गया है कि अगर ये आपके ऑल्टरनेटिव फेस में आते हैं तो आपके पास ये जो यूनियन है बीच वाला, ये यहाँ पे सेम रहता है,
और ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव फेस में आता है। ठीक इसी प्रकार से ऊपर इंटरसेक्शन जो बीच में है वो सेम आएगा, और यूनियन जो आपका है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग फेस में आएगा। तो ये आपके काम करते हैं प्लस और इनटू के तरीके से, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो दोनों केसेस में तो ये वाला रिजल्ट पे आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो ये जो आपके पार्ट हैं बी और सी और डी ऑप्शन, ये आपके कहीं और भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको एलोबरेट कर दिया है, बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास एक्स एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। आर एक रिलेशन है सेट एक्स के ऊपर, क्योंकि कोई भी रिलेशन किसी सेट के ऊपर ही डिफाइन होता है। अब आपको जो आर दिया गया है उसके एलिमेंट्स ध्यान से देखिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब देखिए इसमें 4 4 नहीं है। जब इसमें 4 4 नहीं है तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्सिव है वो कंडीशन आपकी क्या हुई, ख़त्म हो गई। अब जहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है वो केस देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा हो सकता है। इससे आगे देखिए हमें क्या देखना है इसमें कि यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 2 के साथ 2 1 है, ये सिमेट्रिक है। 2 3 के साथ 3 2 है तो सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें केसेस बना के देखने पड़ते हैं। एक डी ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब हमें केवल इस पे ध्यान देना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब आप केस देखिए, इसमें ये जो केस है आपका 1 2 का, ये ले लिया हमने 1 2, और ये ले लिया 2 3। तो 1 2 और 2 3 को कंबाइन करने से क्या बनेगा, 1 3 बनेगा। 1 2 को और 2 3 को कंबाइन करने से 1 3 बनेगा। ये आपका बिलोंग नहीं करता है किसको, रिलेशन को। तो इसलिए हमारा जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इसी प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, कि एक रिलेशन आर डिफाइंड है किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। तो सबसे पहले जब रिलेशन क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका रिलेशन किस सेट के ऊपर डिफाइंड है, क्योंकि एलिमेंट्स जो आपको पिक करने हैं वो वहीं से पिक करने हैं। अब एक्स आर रिलेटेड टू वाई किस तरीके से डिफाइन है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें पूछा है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक्स एक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए जब आप यहाँ पे इसमें एक्स वाई को भी एक्स से रखेंगे, वाई के स्थान पे जब एक्स रखेंगे तो 3 और 1 4, 4 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये 0 इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो आपका है। तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्सिव दिया है उसको पहले मार्क कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव चारों में दिया है। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में आपको क्या शो हो रहा है, अगर x के स्थान पे y चेंज करेंगे, x को y से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y रखेंगे तो इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। देखिए क्वेश्चन में जब भी कॉम्प्लेक्स आएगा, क्वेश्चन में जब भी ट्विस्ट आएगा तो वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को लेके आएगा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम इसमें दो पेयर लेके देखते हैं। हमें वो पेयर रैंडम ही लेने पड़ेंगे कि एक्स और वाई का जो पेयर है, एक्स वाई ले लेते हैं और वाई और जेड ले लेते हैं, जो दोनों बिलोंग करते हैं किसको, आर को। ये दो पेयर होंगे एक्स वाई के, क्योंकि जो आर है वो सबसेट होगा किसका, एन क्रॉस एन का। यही आपकी रिलेशन की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब देखिए आप इसमें कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो ऊपर एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, क्योंकि ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी होती है उसको सर्च करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। मतलब जहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर आप देखिए ध्यान से कि जो आपका पहला ऑप्शन है और जो आपका सी ऑप्शन है उसमें दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव की भी सिमेट्रिक की भी। अब केवल जो केस आपका डिसाइड होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये डिसाइड होगा आपका ट्रांजिटिव से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया है इसका, जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है
और उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें x इक्वल टू 3y को सेटिस्फाई कराने वाले ये जो कंडीशन हमारे पास सेकंड वाली है, फर्स्ट को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू वाई सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो ऑलवेज ही ट्रू होगा। तो हमें x इक्वल टू 3y वाले जो केस हैं वो मैंने 9 3 और 3 1 ले लिए। अब यहाँ पे ये दोनों 9 3 और 3 1 ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम 9 और 1 इसको देखेंगे तो ये हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इस रिलेशन को, तो ये 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ये पेयर आपका बिलोंग नहीं करेगा किसको, आर को। तो इसलिए ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है वो आपकी नहीं होगी। तो इसी वजह से आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने पहले से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर ये क्वेश्चन आपके फ्यूचर में आपको करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैंने आपको भी बताया था कि ट्रांजिटिव वाले केस में, ये जो केस है ट्रांजिटिव वाला, यहीं पे डिसाइडेशन होता है। टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है वो इसी लेवल पे है, इसी कंसेप्ट पे आके है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को सर्च करने में हमारा टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी आप सर्च आउट करते हैं तो वो कई बार इजी मोड में सामने आती है। जैसे सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स है, तो वहाँ तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी के पैरेलल है, तब पहली तीसरी के पैरेलल होगी। लेकिन जब आपको न्यूमेरिकली वर्क करना पड़ेगा तो ट्रांजिटिव की कंडीशन ये अपना मेन रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेट दिया गया है ए और एक सेट बी दिया गया है। अब आपको इंटरसेक्शन पे काम करना है। तो देखिए x³ -1, यहाँ पे आपको पता है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनेगा, और इसके लिए हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगी। यानी कि ए जो सेट हमारे पास है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। दूसरा सेट देखिए बी सेट को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ओमेगा हमारे पास क्या होता है, -1 प्लस √3 आयटा/2, और ये -1 माइनस √3 आयटा/2 वाला ये आपका ओमेगा स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो स्टेटमेंट इसके अंदर दिए गए हैं, दो नॉन एम्पटी सेट आपके पास हैं ए और बी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हैं, करेक्ट कौन से हैं। कभी कभी फॉल्स भी पूछ लेता है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। अब बात आती है इस तरीके से सोल्व आउट करने की। तो देखिए ऐसे हम सोल्व आउट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी मेथड है जो आपकी बुक्स के अंदर दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं अब उसको वेन डायग्राम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये इंटरसेक्शन बी है, और सेकंड वाला जो आपका पोर्शन दिया है फर्स्ट वाले में ए इंटरसेक्शन बी बार। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है ए माइनस बी। तो ये जो हिस्सा हमारे पास है इधर वाला, ये आपके पास होगा ए माइनस बी, और ये जो हिस्सा है ये बी माइनस ए है। इसी को हम लिखते हैं बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए माइनस बी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारा लेक्चर कोर्स है उसके अंदर ये सब चीज़ें जो वेन डायग्राम वाली है, किस प्रकार से आप इसको याद करेंगे, किस तरीके से आप इसको हल करेंगे, वो सब लेक्चर कोर्स के अंदर जो थ्योरी के लेक्चर होते हैं वहाँ पे सिखाई जाती हैं। वहाँ पे थ्योरी भी होती है और विद आपके इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं इसको। अब देखिए तीसरा जो हमारे पास था ये आपका बी, इसने ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिख दिया, लेकिन आपको याद करने का तरीका हमने क्या बताया था कि जिसके ऊपर बार आता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिसके ऊपर आपका बार आएगा वो आपका माइनस होगा। मैंने ऊपर भी मार्क कर दिया है, नीचे मार्क कर दिया है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया है। अब आप तीनों को क्या करेंगे, जब आप इनका यूनियन लेंगे तो देखिए फिगर में जब आप तीनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला आपका जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड वन देखिए, ए का जब यूनियन लिया गया किसके साथ, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ए, अब यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ का यूज करेंगे। डिमॉर्गन लॉ देखिए इस तरीके से आप सोल्व आउट करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपका क्या हुआ,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अब आप ए का यूनियन करेंगे किसके साथ, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसने कहा कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ए यूनियन बी आना चाहिए। अब आप फिगर में देखिए ध्यान से, अगर आप इस सेट का यूनियन करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में कौन से पॉइंट आते हैं, बाहर वाले आते हैं। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन ए का यूनियन लेंगे किसके साथ, ए का यूनियन लेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ, बाहर वाले एलिमेंट्स को। तो हमारे पास जो मैंने नया डॉटेड पोर्शन बनाया है ये सारा पोर्शन आएगा, उसमें बी नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी के बराबर वो नहीं होगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसलिए ओनली वन, जो पहला स्टेटमेंट है केवल वही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए सेट दिया गया है। सेट ए के अंदर एक एलिमेंट लैम्डा है और दूसरा आपको एक और सेट दिया गया है जिसमें कि आपके लैम्डा और म्यू दो एलिमेंट हैं। अब आपको पावर सेट बताना है। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का सेट होता है। तो जब हम पावर सेट बनाते हैं तो देखिए फाई सब जगह आएगा, चौथे वाले में फाई आपका नहीं दिया गया है तो ये पावर सेट नहीं होगा। दूसरा, जो एलिमेंट हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा का जो सबसेट है वो इसके अंदर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है वो एक सेट की फॉर्मेशन है, तो इस सेट के ऊपर हम क्या बनाएंगे, इस सेट के ऊपर आप डबल ब्रैकेट वाला साइन लगाएंगे। वो यहाँ किसी में भी नहीं दिया गया है, चलो इसको भी रहने देते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ऑप्शन के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तीसरा, आपके पास पूरा ए आना चाहिए, तो पूरा ए आपका कहाँ आ रहा है उसको देखना है। पूरा ए सेट आपका यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे ये ब्रैकेट वाली जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, तीनों हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर जो बी और सी ऑप्शन है, बी और जो सी ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डबल ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये जो सेट हमारे पास है इसको हम एज ए एलिमेंट ट्रीट करेंगे, तो इसके ऊपर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। तो इसी वजह से ऑप्शन आपका बी दिया गया है। और ये पूरा जो सेट है हमारे पास ए, वो ये हो गया। और यहाँ पे जो ब्रैकेट एक बाहर ये वाला दिया है, ये ही ब्रैकेट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक ब्रैकेट भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ फाई दिया है, फिर लैम्डा के ऊपर ब्रैकेट लगाया है, फिर ये सेट वाला एलिमेंट है उसके ऊपर लगाया है, फिर आपका सेट है यहाँ पे, और यहाँ फाइनली इसका जो ब्रैकेट है वो आपका सोल आउट हो गया यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको, यहाँ पे जो ब्रैकेट आपका आएगा सही है, इसमें एक ब्रैकेट आपका बी ऑप्शन में एक यहाँ से आया, इस सेट को हमने लिया, और दूसरा आपका ये आएगा। तो फाइनली एक ब्रैकेट तो हमारे पास कहाँ है, एक ब्रैकेट तो हमारे पास इस सेट का है। एक हमने, मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, एक हमने ये लिया और तीसरा मैंने मार्क कर दिया ब्लैक कलर से, तीसरा आपका ये आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के अंदर आपको बताया गया है, इन ए स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंडोर गेम्स। जब ये कंडीशन आती है एटलीस्ट वाली, तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि हर बच्चा कम से कम क्या करता है, एक गेम को खेलता है। उसके बाद जो गेम्स हैं हमारे पास, चेस है, कैरम है और टेबल है। अब 60 प्ले करते हैं चेस को, 50 टेनिस को और 48 प्ले करते हैं कैरम को। देखिए जो 12 कैंडिडेट हैं, 12 जो स्टूडेंट्स हैं वो चेस और कैरम दोनों को करते हैं। फिर आपके पास 15 प्ले करते हैं कैरम और टेनिस को, और थर्ड वन 20 प्ले करते हैं टेनिस और चेस को। तो यहाँ ये डाटा आपको दिया गया है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बी सी हमने उनको मान लिया, क्योंकि यहाँ पे चेस और कैरम का दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, इसलिए हमने इसको ए बी सी से डिनोट किया है। अब इसमें देखिए आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है,
कंसेप्ट के हिसाब से छोटा सा कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास स्कूल में, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास होंगे। तो देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला आपके पास होता है ये आपको ऑलरेडी लर्न है, तीनों का ऐड करते हैं, दो के इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो थर्ड वाला जो ऐड हो रहा है एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन क्वांटिटी को जो शुरू की थी इनको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वांटिटी को अगर मैं जीरो लूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये एडिशन के साथ आ रही है, यहाँ ये जीरो एडिशन होगा, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या आएंगे, 111 आ जाएंगे। तो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेम वही है, कम से कम जो आपके स्टूडेंट हैं एक गेम को खेलते हैं, चेस है, कैरम है और टेबल टेनिस है, 60, 50 ये डाटा सब सेम है हमारे पास जैसा हमारे पास पहले था। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको स्कूल में बनाने हैं, इसमें देखने हैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके हैं जो तीनों गेम खेल सकते हैं वो 12 होने चाहिए। तो ये 12 यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि जो आपके दो दो गेम्स को खेलने वाले जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं आपके, देखिए यहाँ पे 12 प्ले करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, चेस और कैरम को, 15 प्ले करते हैं किसको, कैरम और टेबल टेनिस को, और 20 प्ले करते हैं टेबल टेनिस और चेस को। तो इन तीनों में से जो हमारे पास तीनों गेम को खेलने वाले कैंडिडेट होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो आपके 12 ही हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पहले वाले फॉर्मूले में जहाँ हमने 0 लिया था वहाँ पे 12 को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से क्या हुए, टेक्निकल क्वेश्चन हुए जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमने बीच में स्किप किया था, उसको देख लीजिए ध्यान से, ये भी आपका अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए एक्स हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और ए बी सी क्या है, सबसेट हैं इसके। अब आपको कंसिडर क्या करना है, 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ये आपको कंसिडर करने हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन सा इसमें से ट्रू आएगा। अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है आपका उसमें ए सी का सबसेट है, तब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन सी का, ऑर्डर चेंज किया है, और ए यूनियन बी सबसेट होगा किसका, बी यूनियन सी का। तो यहाँ पे बी सेट की एंट्री कराई गई है राइट हैंड साइड में। सेकंड ऑप्शन को भी, सेकंड वाला जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। इसने केवल ये कहा कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन और बी और सी का इंटरसेक्शन ये आपका सबसेट की फॉर्मेशन में आ रहा है सभी सेट बी के लिए, तब ए सी का सबसेट होगा। तो यहाँ पे दोनों में एक म्यूचुअल कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास किया गया है, क्वेश्चन को जब फ्रेम किया गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, अगर ए का यूनियन बी के साथ सबसेट है बी का यूनियन सी के साथ सभी सेट के लिए, फोर ऑल सेट कह रहा है ये, तब ए सी का सबसेट होगा। तो ये हमें देखना है। अब देखिए ध्यान से कि ये जो दोनों आपके सेकंड और थर्ड वाला जो कंसेप्ट है और जो पहला वाला है, इसमें यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई की कंडीशन को देखा गया है कि ये कंडीशन जो पहला वाली है, अगर उसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई की कंडीशन में देखेंगे, यानी कि जो दो टुकड़े इसके दिए गए हैं उसको मैंने मार्क कर दिया है, इस टुकड़े को लेके चले हैं यहाँ पे और इसको लेके चले हैं अलग से, यहाँ कोमा है, ये पहला जो वाला पार्ट है ये यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर, और जो दूसरे वाला पार्ट है यूनियन वाला वो दिया गया है आपका थर्ड वाले के अंदर। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, सभी सेट बी के लिए अगर ऐसा हो रहा है तब ये कह रहा है कि ए सी का सबसेट होगा। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें ये ए सी का सबसेट लेके चला है, तो थोड़ा सा हम देखिए, ये तो एलोबरेट वाला मेथड हो गया, इसको आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेन डायग्राम से देखने का प्रयास करते हैं इसको। वेन डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पे इसको हम वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला वाला, पहले नंबर वाला कंसेप्ट है कि अगर ए सी का सबसेट है, ए
सी के अंदर लाई करता है। प्रॉपर सबसेट का यहाँ पे साइन आपको दिया गया है, तो ए सी का सबसेट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी सेट के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, तो बी कहीं भी हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे बी सेट को इस तरीके से बना लेता हूँ। ये मैंने बी सेट बना लिया। अब आप देखिए कि इंटरसेक्शन में जो आपके पॉइंट आएंगे ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, देखिए इम्प्लाइज बाय को मैं देखना है। ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए बी का इंटरसेक्शन ये होगा जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है। और दूसरा मेरे पास जो है यहाँ पे बी सेकंड वाला क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन है। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। तो ये जो हिस्सा आ रहा है आपका, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो ए और बी का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, ये जो हमने लाइन वाला मार्क किया है ये सबसेट बनेगा किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। तो ये तो क्या हुआ, ट्रू हुआ। उसके बाद क्या कहा इसमें कि ए का यूनियन करेंगे किसके साथ, बी के साथ। तो थोड़ा सा इसको एलोबरेट करने की कोशिश कीजिए। अगर हम ए का यूनियन करेंगे किसका, बी के साथ, ये मैंने मार्क किया है, यूनियन में ये सारा वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद आपको सबसेट देखना है कि ये किसके अंदर आएगा। अब सी का यूनियन करेंगे आप, सी और बी का जो यूनियन मैंने किया है वो सेकंड कलर से किया है। तो देखिए जो पहले वाला मार्क्ड हिस्सा था जो हमने यूनियन बनाया था वो डार्क कलर की फेस में, ये वाला जो हिस्सा है ए और बी वाला, ये सारा इसी के अंदर लाई कर गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए सी का सबसेट होगा, ए सी का सबसेट होगा तो बी हम कुछ भी ले लें, क्योंकि बी हमने ऐसा बनाया है जो ए और बी को इंटरसेक्ट भी करता है और थोड़ा सा अलग भी है, बाहर भी लाई करता है किसके अंदर, जो यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर। तो ये पहला जो कंसेप्ट है फर्स्ट नंबर वाला, ये आपको क्लियर हुआ। अब बात आती है सेकंड वाली कि अगर कहीं पर आपको दिया गया है ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सबसेट है किसका, बी और सी के इंटरसेक्शन के, तब ए को सी का सबसेट होना पड़ेगा। देखिए जहाँ पे ऑल सेट्स की बात आएगी, सभी सेट्स बी के लिए, तब ये कंडीशन आप बना के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 सेट दिए गए हैं। अब आप दिखाना क्या चाह रहे हैं इसमें, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ये सबसेट आना चाहिए किसका, सी सेट का। तो मैंने सी सेट यहाँ पे ले लिया, ये मैंने सी सेट ले लिया, क्योंकि सी और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा, हमें जो बीच वाला हिस्सा है थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये हिस्सा हमें क्या बताना है, ये लेके चलना है सेकंड वाले में, ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये आपका सबसेट होना चाहिए किसका, प्रॉपर सबसेट बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी और हमने सी को थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाया है, क्योंकि ए और बी को लेना है और फिर बी और सी को लेना है। तो ये हिस्सा इस हिस्से का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, सभी बी के लिए ए को सी का सबसेट होना पड़ेगा। अब देखिए ए, यहाँ पे बी मैंने अलग लिया है, तो ये कह रहा है कि ए इंप्लाइज करेगा कि ए सी का सबसेट होगा। अब देखिए सेकंड वाले को वेरीफाई करने के लिए हमने 2 फिगर आपके सामने बनाई हैं, जिसमें कि आपके पास ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो आपका मार्क किया है यहाँ पे, मैं उसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ये किया है मार्क। और पी और सी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये बी हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा, और ये जो हिस्सा है ये सबसेट हो गया किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। यानी कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से इम्प्लाइज नहीं हुआ कि ए सी के अंदर ही लाई करेगा, सी हमारा बाहर, क्योंकि हमें सभी बी के लिए देखना है, फॉर ऑल सेट्स बी। अगर यहाँ पे फॉर सम कहता तब कुछ कंडीशन अलग होती, यहाँ पे ऑल सेट बी के लिए कहा है, तो फर्स्ट वाला ट्रू है, बी वाला आपका गलत है। अब सेकंड वाले को वेरीफाई करने के लिए हमने एक फिगर और बनाई है आपके सामने, कि यहाँ पे हमने ए और बी का इंटरसेक्शन तो ये बनाया है, ये जो मार्क किया है मैंने, और फिर आपके पास एक सी सेट इस तरीके से लिया है कि जो आपके पास इंटरसेक्शन आएगा सी और बी का वो यही हिस्सा आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा। तो यहाँ पे केस चूँकि फेल हो चुका है, तो इसलिए ये केस भी हम क्या करेंगे, डिनाई करेंगे। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, अगर ए का यूनियन बी के साथ, तो देखिए हमने 2 सेट बनाए ए और बी, इनका जब आप यूनियन करेंगे तो ये सारा हिस्सा हमारा कवर हो जाएगा, ये सारा हिस्सा हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर हमें, अब ए यूनियन बी सबसेट है किसका, बी यूनियन सी का।
अब ये पूरा हिस्सा बी यूनियन सी के साथ आना चाहिए, तो सी सेट हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, सी सेट हमने कहाँ बनाया, अगर हमें चूंकि इस पूरे हिस्से को कवर करना है तो सी इसका मतलब बी को कवर करते हुए इसको बड़ा ही लेना पड़ेगा, तब ए को उसके अंदर ही आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए को सी का सबसेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूनियन है वो जो आपका ए यूनियन बी है वो सबसेट किसका बन रहा है, बी यूनियन सी का बन रहा है। तो देखिए बी तो बी के अंदर होगा ही, और हमें ए को भी क्या लेना है, सबसेट लेना है, तो इसका मतलब ए को भी सी के अंदर होना पड़ेगा। तो तीसरे वाला आपका ट्रू है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। आपका ये लेक्चर हमने जो आपको डिस्क्राइब किया है, जिसमें कि हमने सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इस तरह का लेक्चर कोर्स आपको विद थ्योरी करना है, जिसमें थ्योरी प्लस इस तरह के क्वेश्चन साथ साथ कराए जाते हैं, या आपको इस तरह के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज करनी है। आपके जो एग्जामिनेशन है टीजीटी का है, पीईटी का है, एनडीए का है, और इसी तरह के जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें 11-12 का जो आपका सिलेबस आता है, या फिर बीएससी के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी और फ्री लेक्चर हैं वो भी आप देख सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए, मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जामिनेशन की आपको क्वेरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस किस तरीके से होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।